Going to solve a question of percentage or you can say profit and loss. तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ज्वेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 16% टू हिज कस्टमर्स एंड स्टिल गेन्स 20%. फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द रिंग विच कॉस्ट्स द ज्वेलर ₹1190. तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक ज्वेलर है जो कि कस्टमर को 16% का डिस्काउंट दे रहा है, फिर भी डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 20% का गेन हो रहा है. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, 20% का गेन हो रहा है और हमको जो है मार्क्ड प्राइस फाइंड करना है. फाइंड द मार्क्ड प्राइस एंड जो ज्वेलर को पड़ा है 1190 का. तो अगर मैं पूरा समअप करूँ तो कहने का मतलब ये है कि ज्वेलर जो है उसने खरीदा है, जो उसका जो कॉस्ट है रिंग का, सीपी जो गिवन है वो है 1190. ठीक है, उस सेलर ने खरीदा है कहीं से और उसको गेन कितना हो रहा है, गेन परसेंट कितना है, प्रॉफिट हो रहा है 20% डिस्काउंट देने के बाद भी. और मार्क्ड प्राइस यानी एमपी क्या होता है एग्जैक्टली जैसे कि अगर कोई सेलर है, अगर वो प्रोडक्ट खरीद के लाएगा बेचने के लिए, कुछ भी हो सकता है, जैसे कॉस्ट उसका 100 रुपये है, कोई भी प्रोडक्ट खरीद के लाता है तो वो ऑलरेडी जो है उसमें ऐड कर लेगा कि एग्जैक्टली कितना उसको प्रॉफिट चाहिए. जैसे कि अगर वो शुरू से मार्जिन ये रखता है कि 100 रुपये के सामान में उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो वो क्या करेगा कि 20% ऑफ 100 विच इज़ 20, तो वो 120 रुपये का वो शो करेगा कस्टमर को कि एग्जैक्टली कि ये 120 रुपये का है, बट एक्चुअल में उसने ऑलरेडी रेज कर रखा है, उसने ऑलरेडी पैसे बढ़ा रखे हैं, 20% उसने मार्जिन ऑलरेडी रखा है. इसी को हम बोलते हैं एमपी, यानी कि मार्क्ड प्राइस. फिर इसी मार्क्ड प्राइस में जो है हमारा डिस्काउंट लगता है, अप्लाई होता है, और फाइनली जो है वो हमारा सेलिंग प्राइस होता है मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को डिडक्ट करने के बाद. तो इसमें मार्क प्राइस हमको फाइंड करना है और गेन परसेंट 20% गिवन है और डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट इज कितना है, डिस्काउंट कितना दे रहा है, 16% दे रहा है. तो इसमें दो फॉर्मूले इसमें अप्लाई होंगे. सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि ये सेलिंग प्राइस होता क्या है, क्योंकि हम लोग को सेलिंग प्राइस ही फाइंड करना है. ठीक है, अगर वो एक बिजनेसमैन है, अगर वो कुछ प्रोडक्ट खरीदेगा तो उसका अगर कॉस्ट प्राइस अगर वो एक्स लेट करेगा, जितने का वो खरीद के लाया है, अब उसमें जितना भी उसको प्रॉफिट चाहिए वो ऑलरेडी ऐड कर लेगा 20% ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस. इतने का ही बेचेगा ना वो. और सेलिंग प्राइस का और एक फॉर्मूला है, ये एक्स इसमें सीपी है. सेलिंग प्राइस का और एक क्या फॉर्मूला है कि जब हमारा एमपी जो मार्क्ड प्राइस होता है उसमें से अगर हम लोग डिस्काउंट माइनस कर देते हैं, डिस्काउंट परसेंट, वो भी हमारा एसपी होता है. ये दोनों एसपी के फॉर्मूले हैं. अब इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को अप्लाई करना है. तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और साइड में लिख देता हूँ. जैसे कि अगर मैं फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से देखूँ तो एसपी कैसे निकाला जाएगा, एसपी निकाल के हम लोग दोनों को इक्वेट कर देंगे. सीपी कितना है 1190 प्लस गेन कितना हो रहा है 20% का गेन हो रहा है, यानी कि 20% ऑफ 1190. ठीक है, जितने का सामान उस सेलर ने खरीदा है बाहर से और उसको 20% का प्रॉफिट मिल रहा है, तो 20% का प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो प्राइस होगा उतने का ही वो बेचेगा, क्योंकि प्रॉफिट ऐड करके ही हम लोग बेचते हैं. अब अगर सेम रेट का खरीद के लाएगा उसी रेट का अगर बेचेगा तो प्रॉफिट भी होगा नहीं और लॉस भी नहीं होगा. तो जितने का वो सामान खरीद के ला रहा है वो कितना पड़ रहा है उसको 1190. अब वो क्या कर रहा है, 20% का प्रॉफिट चाहिए तो उसने 20% का प्रॉफिट यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा गेन परसेंट. ठीक है, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो इन दोनों को ऐड कर लूंगा तो हो जाएगा सेलिंग प्राइस, क्योंकि इतने का ही वो बेचेगा. तो ये फाइंड कर लेते हैं हम लोग पहले. 1190 प्लस 20% ऑफ 1190, तो परसेंट का साइन हटा के नीचे 100 और इधर आ जाएगा 1190. तो ये जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल, तो फाइनली एस पी क्या बनेगा 1190 प्लस 119 इंटू टू क्या हो जाएगा, 2 1 2 3, 238. और इसी 1190 में 238 अगर ऐड करूँ तो क्या हो जाएगा, 8 9 3 12 और 4, ये एस पी निकल गया यहाँ से 1428. ठीक है, ये इसका सेलिंग प्राइस है एक्चुअल में देखा जाए तो, इसमें कोई धांधलेबाजी नहीं है. अब इसमें सेलिंग प्राइस का और एक फॉर्मूला है जो मार्क प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो, और एक फॉर्मूला है जो मैं लिखवाया भी था, विच इज यहाँ से हटा देते हैं, एस पी इक्वल्स टू
MP माइनस डिस्काउंट, ठीक है, और इसमें MP को मैं लेट कर रहा हूँ x, ठीक है। तो SP हो जाएगा, SP तो हमको ऑलरेडी पता है, SP तो ये गिवन है, तो यहाँ पर SP डायरेक्टली पुट कर देते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस फाइंड कर लिया है, तो 1428 आ जाएगा, और मार्क प्राइस फाइंड करना है हमको, MP को एक्सलेट कर लिया तो इधर x ही डाल देते हैं डायरेक्टली। x माइनस डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट परसेंट कितना है, डिस्काउंट है 16%, 16% ऑफ x, ठीक है। मार्क प्राइस का ही 16% होगा, जो डिस्काउंट होता है ना वो मार्क परसेंट में से ही निकाला जाता है। डिस्काउंट ऐसे जो है मार्क प्राइस, जैसे यहाँ पर मार्क प्राइस नहीं पता, अगर गिवन होता 100 रुपये तो 16% होता 100 रुपये का 16, तो अल्टीमेटली SP आपका मिल जाता है उसमें से, यानी मार्क प्राइस के ऊपर ही डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कैलकुलेशन, 1428 इक्वल्स टू x माइनस 16/100 x मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, आपका मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो डेनोमीटर को इक्वल करने के लिए ऊपर नीचे मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको मैं फिर इधर फर्दर सॉल्व करूंगा, तो इधर आ जाएगा 1428 इक्वल्स टू 100 में से 16 है, क्योंकि डेनोमीटर इक्वल है तो 100 में से 16x माइनस हो सकता है, क्योंकि दोनों ही x के टर्म्स हैं। तो ये हो जाएगा 84x/100, ओके। और उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके, तो 142,800 इक्वल्स टू 84x। अब बस सिंप्लीफाई करना, इस x को यहाँ पर अकेला छोड़ो, या 142,800 डिवाइडेड बाय 84। अब इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ कैलकुलेटर से। 142,800 डिवाइडेड बाय 84, तो फाइनल आंसर क्या आएगा x का, ये 1700 आ रहा है, 1700, ठीक है। तो मार्क प्राइस का वैल्यू क्या आ रहा है, मार्क प्राइस का वैल्यू है 1700, ठीक है। तो इसमें दो ही फॉर्मूले अप्लाई हुए हैं, एक तो ये वाला फॉर्मूला, और यहाँ से SP निकाल के हमने इसमें SP को पुट कर दिया, तो ये पूरा कैलकुलेट हो गया। तो इसका फाइनल आंसर है मार्क प्राइस का 1700।